साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देश கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன। अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाए। தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி कानूनों की भी जरूरत है। வினாத்தாள் கசிவில் ஈடுபட்டுள்ள மாஃபியாக்கள் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தோடு தொடர்ந்து விளையாடி வருகின்றனர்। गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने நான் உங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தேன், விரைவில் இது தொடர்பான சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்படும் என। सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब அதன்படி கடந்த 2 நாட்களாக வினாத்தாள் கசிவுகளை தடுக்க வகை செய்யும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கொண்டு வரப்பட்டு இன்று அந்த மசோதா 2 அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। வாருங்கள், நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற கனவை நிறைவேற்ற ஒன்றாக நடைபோடுவோம், தோளோடு தோள் சேர்த்து ஒன்றாக நடைபோடுவோம்। इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, பொது தேர்வுகளை வெளிப்படை தன்மை கொண்டதாக மாற்ற நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்। राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றாலும் தொடர்ந்து வினாத்தாள் கசிவு மாஃபியாக்கள் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடி வருகின்றனர்। बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों நான் உங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தபடியே வினாத்தாள் கசிவுகளை தடுக்க வகை செய்யும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு அது இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது। இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்ல இருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட், இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.